दोस्तों, जाट राजा राजा महेंद्र प्रताप सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार, लेखक, क्रांतिकारी, समाज सुधारक और महान दानवीर थे। वे आर्यन पेशवा के नाम से प्रसिद्ध थे और भारत की अंतिम सरकार के अध्यक्ष थे। दोस्तों, ये सरकार प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बनी थी और भारत के बाहर से संचालित हुई थी। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 में जापान में भारतीय कार्यकारी बोर्ड एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। अपने कॉलेज के साथियों के साथ मिलकर उन्होंने सन 1911 में बाल्कन युद्ध में भी भाग लिया। उनकी सेवाओं को याद करते हुए भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश पवार। दोस्तों, हाथरस के कायस्थ राजा दयाराम ने 1817 में अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया। मुरसान के जाट राजा ने भी युद्ध में जमकर साथ दिया। अंग्रेजों ने दयाराम को बंदी बना लिया। 1841 में दयाराम का देहांत हो गया। उनके पुत्र गोविंद सिंह गद्दी पर बैठे। दोस्तों, 1857 में गोविंद सिंह ने अंग्रेजों के साथ दिया, फिर भी अंग्रेजों ने गोविंद सिंह का राज्य लौटाया। कुछ गांव 50,000 रुपये नगद और राजा की पदवी देकर हाथरस राज्य पर पूरा अधिकार छीन लिया। राजा गोविंद सिंह की 1861 में मृत्यु हुई। संतान न होने पर अपनी पत्नी को पुत्र गोद लेने का अधिकार दे गए। अतः रानी साहब कुंवरी ने जटोई के ठाकुर रूप सिंह के पुत्र हरनारायण सिंह को गोद ले लिया। अपने दत्तक पुत्र के साथ रानी अपने महल वृंदावन में रहने लगी। राजा हरनारायण को कोई पुत्र नहीं था, अतः उन्होंने मुरसान के राजा घनश्याम सिंह के तीसरे पुत्र महेंद्र प्रताप को गोद ले लिया। इस प्रकार महेंद्र प्रताप मुरसान राज्य को छोड़कर हाथरस राज्य के राजा बने। हाथरस राज्य का वृंदावन में विशाल महल है, उसमें ही महेंद्र प्रताप का शैशव काल बीता। बड़ी सुख सुविधाएं मिली। महेंद्र प्रताप का जन्म 1 दिसंबर 1886 को हुआ। अलीगढ़ में सैयद खां द्वारा स्थापित स्कूल में बीए तक शिक्षा ली, लेकिन बीए की परीक्षा में पारिवारिक संकटों के कारण बैठ न सके। दोस्तों, जिंद रियासत के राजा की राजकुमारी से संगरूर में विवाह हुआ। 2 स्पेशल ट्रेन बारात लेकर गईं। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। विवाह के बाद जब कभी महेंद्र प्रताप ससुराल जाते तो उन्हें 11 तोपों की सलामी दी जाती। दर्शकों, स्टेशन पर सभी अफसर स्वागत करते, रात को दरबार लगता और नृत्य गान चलता, जिसमें कभी कभी रानी भी भाग लेती। उनके 1919 में पुत्री हुई भक्ति, 1913 में पुत्र हुआ प्रेम। देश विदेश की खूब यात्राएं की। 1906 में जिंद के महाराजा की इच्छा के विरुद्ध राजा महेंद्र प्रताप ने कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया और वहां से स्वदेशी के रंग में रंग कर लौटे। दर्शकों, 1909 में वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की, जो तकनीकी शिक्षा के लिए भारत में प्रथम केंद्र था। मदन मोहन मालवीय इसके उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहे। ट्रस्ट का निर्माण हुआ। अपने 5 गांव, वृंदावन का राजमहल और चल संपत्ति का दान दिया। दोस्तों, उनकी दृष्टि विशाल थी। वे जाति, वर्ग, रंग, देश आदि के द्वारा मानवता को विभक्त करना घोर अन्याय, पाप और अत्याचार मानते थे। ब्राह्मण भंगी को भेद बुद्धि से देखने के पक्ष में नहीं थे। वृंदावन में ही एक विशाल फल वाले उद्यान को, जो 80 एकड़ में था, 1911 में आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश को दान में दे दिया। दोस्तों, जिसमें आर्य समाज गुरुकुल है और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी है। प्रथम विश्व युद्ध से लाभ उठाकर भारत को आज़ादी दिलवाने के पक्के इरादे से वे विदेश गए। इसके पहले निर्बल
सेवक समाचार पत्र देहरादून से राजा साहब निकालते थे। उसमें जर्मन के पक्ष में लिखे लेख के कारण उन पर 500 रुपये का दंड किया गया, जिसे उन्होंने भर तो दिया, लेकिन देश को आज़ाद कराने की उनकी इच्छा प्रबलतम हो गई। विदेश जाने के लिए पासपोर्ट नहीं मिला। मैसर्स थॉमस कुक एंड सन्स के मालिक बिना पासपोर्ट के अपनी कंपनी KP&O स्टीमर द्वारा इंग्लैंड राजा महेंद्र प्रताप और स्वामी श्रद्धानंद के ज्येष्ठ पुत्र हरिश्चंद्र को ले गए। उसके बाद जर्मनी के शासक केसर से भेंट की, उन्हें आज़ादी में हर संभव सहायता देने का वचन दिया। वहाँ से वो अफगानिस्तान गए, बुडापेस्ट, बुल्गारिया, टर्की होकर हैरत पहुँचे। अफगान के बादशाह से मुलाकात की और वहाँ से 1 दिसंबर 1915 में काबुल से भारत के लिए अस्थायी सरकार की घोषणा की, जिसके राष्ट्रपति स्वयं तथा प्रधानमंत्री मौलाना बरकतुल्ला खां बने। स्वर्ण पट्टी पर लिखा सूचना पत्र रूस भेजा गया। दोस्तों, अफगानिस्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। तभी वे रूस गए और लेनिन से मिले, परंतु लेनिन ने कोई सहायता नहीं की। दर्शकों, 1920 से 1940 तक विदेशों में भ्रमण करते रहे। विश्व मैत्री संघ की स्थापना की। 1940 में भारत लौटे। सरदार पटेल की बेटी मणिबेन उनको लेने कलकत्ता हवाई अड्डे गई। वे संसद सदस्य भी रहे। 26 अप्रैल 1979 में उनका देहांत हो गया। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके नाम पर अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।